धर्म निवादेश हमारो बासा। धर्म निवादेश हमारो बासा, जहंसा करे विलासा। धर्म निवादेश हमारो बासा, जहाँ हंसा करे विलासा। उर्दू में और कहा, सात सुन के ऊपर साहिब सेते सेत निवासा। सात सुन के ऊपर साहिब सेते सेत निवासा। सदा आनंद रहे वादेसा, कबहु न लगे उदासा। धर्म निवादेश हमारो बासा। सूरज चंद दिवस नहीं रजनी, नहीं धरनी आकाशा। सूरज चंद दिवस नहीं रजनी, नहीं धरनी आकाशा। ऐसा अमर लोक है अवधू, हरि ऐसा अमर लोक है अवधू। केवला फर है बरमासा। ऐसा अमर देश है अवधू, केवला फरे बरमासा। धर्म निवादेश हमारो भाषा, जहंसा करे विलासा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, छके ज्योति के पासा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, छके ज्योति के पासा। चौथा लोक बसे जम चौधा, चौधा लोक बसे जम चौधा। ये सब काल तमाशा, ये सब काल तमाशा। वहाँ के गए बहुरी नाई हो, अरे वहाँ के गए बहुरी नाई हो। आवागमन भय नासा, वहाँ के गए बहुरी नहीं आई हैं। आवागमन भय नासा। ब्रह्मय खंडित साहिब कहिए, ब्रह्मय खंडित साहिब कहिए। आपू में आप प्रगासा, धर्म निवादेश हमारो भाषा। कहे कबीर सुनो हो धर्मनि, कहे कबीर सुनो हो धर्मनि। छाड़ो खेल कयासा, कहे कबीर सुनो हो धर्मनि। छाड़ो खेल कयासा। अमृत भोजन हंसा पावे, अमृत भोजन हंसा पावे। बैठ पुरुष के पासा, धर्म नियासा दे। धर्म निवादेश हमारो भाषा, जहाँ हंसा करे विलासा। जहाँ हंसा करे विलासा। बढ़िया बात कहा है साहब ने। धर्म निवादेश हमारो भाषा। कबीर साहब जी धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास, उस देश में हमारा वास है जहाँ हंसा करे विलासा। हमारा वास उस देश में है जहाँ हंसजन प्रकाश रूप से विद्यमान रहते, संतजन प्रकाश रूप से वहाँ व्याप्त रहते हैं, वहीं पर स्थित रहते हैं। वह देश हमारा है जहाँ हंस निवास करते हैं, विलास करते हैं। सात शून्य के ऊपर साहब सेते सेत निवासा। ये साहब सात शून्य के ऊपर है, सातवें आकाश में। चौथे आकाश तक काल पड़ता है, वहाँ तक दिखलाई पड़ता है। और उसके बाद सच्चित आनंद ब्रह्म, तीन उदय, सात शून्य, सच्चित आनंद। तो ये सच्चित आनंद ब्रह्म की बात कर रहे हैं, यानी सातवां शून्य।
त्रिपुटी के परे शून्य क्या है, अक्षर अक्षर और परम अक्षर ब्रह्म की बात कर रहे हैं। उस परम अक्षर तत्व जो सातवें आकाश सचखंड में, वहाँ की बात कर रहे हैं कि 7 शून्य के ऊपर साहब सेते से निवास। ये 7 शून्य की स्थिति में 7वें आकाश में सचखंड है। सदा आनंद रहे वा देशा कबहू न लगे उदासा, कि उस देश में तो सदा आनंद ही आनंद रहता है, कभी उदास हो लगता ही नहीं है। वहाँ परमानंद ही परमानंद है, कभी वहाँ उदास लगता ही नहीं, ऐसा वो देश है। सूरज चंद दिवस नहीं, रजनी नहीं, धरनी आकाशा। और उस सदगुरु के देश में न सूरज है, न चंद्रमा है, न दिन है, न रात है, न धरती है, न आकाश है। ऐसा कुछ वहाँ नहीं। सूरज चंद्रमा नहीं है, लेकिन करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमाओं का प्रकाश से भी कुछ बहुत अधिक है। ऐसा है, पिंड नहीं है, सूर्य चंद्रमा नहीं है, दिन रात नहीं होता है, क्योंकि दिन रात जहाँ होता है तो सूर्य उगता है तो दिन होता है, और चंद्रमा निकलता है तो रात के समय निकलता है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पिंड भी नहीं है, लेकिन करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक प्रकाशवान है। तो वहाँ दिन रात की जरूरत क्या है, वहाँ तो परम दिन है ना। ऐसी स्थिति होती है ना। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश का महासागर लहरा रहा है। हाँ, कह रहे ऐसा अमर लोक है अवधो केवला फरे 12 मासा, का ऐसा देश है कि वहाँ 12 मास केवला की सुगंध आती रहती है ना। ऐसा अगर की सुगंध आती रहती, 12 मास खुशबू उस अगर की बिखरी रहती। ऐसा चंदन की अगर की खुशबू बिखरी रहती, 12 मास केवला पड़ता है। और क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए छके ज्योति के पासा। और ये ब्रह्मा विष्णु और महेश जो इस सृष्टि के संचालक पालन करता और नाश करने वाले हैं, वो सिर्फ ज्योति के पास सकते हैं। यदि मैं ज्योति के पास ही चके रहते। ज्योति जो ओंकार है, और ये तो परम ज्योति है, इसके बड़ा परम ज्योति, परम ज्योतिर्मय। इसलिए कहते हैं कि ये लोग तो ज्योति के पास ही रहते हैं, ये तो परम ज्योति है, इसके आगे और कुछ नहीं ज्योति। आनंद और परम आनंद है, इसके आगे कोई आनंद नहीं। ये चीज है, परम जहाँ लग जाता है तो पूर्ण हो जाता है, अब उसके आगे कुछ नहीं, वही सब कुछ है। यही एक ऐसी सत्ता है जो प्रथम है, और फिर अंत में भी वही है, आदि में भी वही है और अंत में भी वही। अर्थात जब कुछ नहीं था तो एकमात्र वह परमात्मा ही था, सद्गुरु ही था। और फिर जब कुछ नहीं रहेगा तो फिर वही एक बचेगा, बचेगा ना, वही एक बचेगा और कोई नहीं बचेगा। बीच की जो स्थिति है इसी का नाम सृष्टि। बीच में जो कुछ बनता है बस वही सृष्टि है। आदि में भी कुछ नहीं होता, अंत में भी कुछ, अर्थात वही एक होता है। जहाँ कुछ नहीं है वहीं सब कुछ है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ है। अर्थात वही परमात्मा एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसी का पसारा सब कुछ है। अंत में फिर सब उसी में मिल जाता है, मिट जाता है, फिर वही शेष बचता है। यही स्थिति है।
चौथा लोग बसे जम चौथा, ये सब काल तमाशा। अभी चौथा लोग की बात जो की है, चौथे से लेकर तिकटी तिकटी से तिकुटी तक संसार है, और वहीं तक ये जगत हुई है। तिकटी तक संसार है, तिकटी से परे शून्य में जाएंगे, फिर अपने देश पहुंच जाएंगे दशम द्वार। ये स्थिति है, वहां तक संसार है। वहां के गए बहुर न आइहो, आवागमन भय नासा। जो व्यक्ति उस अमर लोक में चला जाता है, उस अपने देश में चला जाता है, तो वहां के गए तो फिर वो कभी वापस लौट के नहीं आता। अब चला गया तो वहां बस गया, तो अब कौन आएगा? वो आता ही नहीं लौट करके। तो वहां के गए बहुर न आइहो, आवागमन भय नासा। और इतने नहीं, आवागमन का जो भय है वो भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि जब वहां चला गया तब आवागमन का भय कहाँ रह गया। आवागमन तो उसका है जो इधर में फंसा है, इस काल के चक्र में है, काल के देश में उसका आवा है और गमन भी है, आना है और जाना भी है। फिर इसकी परी जो चला गया तो आना जाना बंद। ये स्थिति है। ब्रह्म अखंडित साहेब कहिए, आप में आप प्रगासा। कह रहे हैं कि वह ब्रह्म अखंडित है, वह सदगुरु अखंडित है, उसका कभी खंड नहीं होता है। मन चाहे जितने ब्रह्मांड उसमें से निकल जाए, समुद्र कभी मन चाहे जितने पानी भर के पात्र में अलग अलग रख दिए जाए, लेकिन उसमें खंड नहीं होता। वो जैसा का है वैसे ही रहेगा। उसी प्रकार से वह सदगुरु व परमात्मा, उसमें से चाहे जितना ब्रह्मांड निकल जाए, लेकिन फिर भी वो वैसा ही रहेगा, अखंडित रहेगा, वैसे ही रहेगा, पड़ा रहेगा सेम। वो अपरिवर्तनशील है, सनातन है, अनाम है, निर्वाण है, एक रस रहने वाला है। ऐसा है, आनंद स्वरूप है। स ईशो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, ऐसा है वो। तो कहते हैं कि कहे कभी सुनो हो धर्मनी, आपो आप, वहाँ कह रहे साहब कहिए आपो आप प्रकाशा। आपो में आप प्रकाशा, वो अपने में ही अपने को प्रकाशित किए, अपने में ही अपने को प्रकाशित किया है वो। यानी कुल मिलाकर सब वही है और सब उसी में है, फिर भी वो अलग थलग बस। कहे कबीर सुनो हो धर्म छाड़ो खेल के आशा, खल की आशा। कबीर साहब कहते हैं कि अरे इस खेल, जो जगत एक खेल है, एक नाटक है, जगत कुछ और नहीं है, नाटक है, बस नाटक। नाटक में क्या होता है, पर्दे के अंदर सभी एक साधारण पात्र होते हैं, और जब पर्दा गिरता है और स्टेज पर जाते हैं तो उसमें कोई राजा है, कोई भिखारी है, कोई स्त्री है, कोई बच्चा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन फिर जब पर्दे के अंदर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, फिर सेम हो जाते हैं। कोई राम है पर्दे के बाहर, कोई रावण है, कोई कुंभकर्ण है, कोई कंस है, यही ना होता है। पर्दे के अंदर जाते हैं तो फिर सब एक समान। उसी तरह माया एक पर्दा है, और इस पर्दे के, ये संसार क्या है, आज स्टेज है। संसार एक स्टेज है, रंगमंच है, ये पृथ्वी इसका रंगमंच है, माया का पर्दा है। तो माया के पर्दे गिरने के बाद जब इस रंगमंच पर आते हैं तो इसमें कोई राजा बनता है, कोई भिखारी बनता है, कोई स्त्री बनता है, कोई पुरुष बनता है ना, कोई जज बनता है, कोई पुलिस बनता है, कोई चोर बनता है, कोई हत्यारा बनता है, यही ना बनता है। और माया का पर्दा जब के अंदर जब जाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, सब आत्मा है, और कोई होगा ना, सब आत्मा ही तो है।
अपने अपने कर्मानुसार भिन्न भिन्न पार्ट अदा कर रहा है इस स्टेज पर, इस रंगमंच पर। ऐसा ही ना। बस इतना ही समझिए कि यह संसार एक रंगमंच है, एक स्टेज है, और पात्र इसके जाने नहीं, यहाँ के हैं सब लोग। इस रंगमंच पर अपना अपना पाठ अदा कर रहे हैं। पाठ अदा करने के बाद अपना चले जाते। हालांकि सब आत्मा में तो नहीं जाता है, लेकिन अपने अपने कर्मानुसार भिन्न भिन्न लोगों को गमन करते हैं। ठीक ठीक। लेकिन मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो सब आत्मा ही है ना। अब वो में जौन पात्र कुल भिन्न भिन्न रहला, तो केहू अमीर रहला, कोई में गरीब रहला, कोई कुछ रहला, कोई कुछ रहला, है ना। अपन अपन पाड़ा अपने अपने घर जिए। यही तो यही हो है। जे जैसन करी वैसन पाई, ओके वैसन घर मिली। तो कहे कबीर सुनो हो धर्मन, हाँ छाड़ो खेल का आता है, खेल का आता छोड़ दो। अमृत भोजन हंसा पाओ, बैठ पुरुष के पास। तुम भी वही करो जो हंसजन करते हैं। ये हंसजन वो सदगुरु के पास बैठ के अमृत का रसपान करते हैं, आनंद में मगन रहते हैं। तुम ही करो। अमृत भोजन हंसा पावे, बैठ पुरुष के पास। उस पुरुष के पास बैठकर, सदगुरु के पास बैठकर वो अमृत रस का पान कर।